चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, हम क्षीर सागर ग्रंथ का चौथा सागर राजशम जी युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का वो कर रही थी, जिसकी 40 चौपाई हो चुकी हैं और अब मैं 41वीं चौपाई से जा रही हूँ। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के किस तरह से अपनी शोभा और श्रृंगार का वर्णन करवा रहे हैं। कहते रूह के नैनों से देखिए अति मीठे लगे प्यारे। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, यदि आप रूह के नैनों से देखो। अब रूह के नैनों से देखना क्या होता है? अपनी अंतर्दृष्टि से देखना, अपनी अंदर की आंखों से देखना। रूह नैनो दीदार कर, रूह हक जुबां सो बोल, रूह कानो बातें सुने, यही पट रूह अरश का खोल। यही पर्दा है। बस रूह के नैनों से ही उस धामधनी अक्षरातीत का दीदार करना है। रूह की कानों से ही उसकी मीठी आवाज को सुनना है और किस तरह से उसे हमने पाना। रूह के नैनों से, अंतर्दृष्टि से, अपने आत्मिक नेत्रों से, क्योंकि बाहरी नेत्रों से संसार दिखेगा। जब हम आंखें बंद करेंगे तब हमें अपनी आत्म की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो क्या लगता है कि धनी के नेत्र कैसे हैं? बहुत माधुर्यता से भरे, बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आंखों से माधुर्यता बिखर रही है। इतनी मधुरता है, इतना माधुर्यपन है उन आंखों में कि वो बहुत प्यारे लगते हैं। कई रंग रस छवि इनमें। अब जो नेत्र होते हैं वो दर्पण होते हैं। नेत्रों के द्वारा सारे अंदर क्या है, दिल में क्या चल रहा है, वो सारी अभिव्यक्ति नेत्रों से हो जाती है। अब धामधनी अक्षरातीत जिनके दिल में आठों सागर विराजमान है। अब आठों सागर के कितने रंग है? नूर सागर कैसे श्वेत रंग का है, नील सागर किस तरह से लाल रंग का है। वहां की सारी योगवाई अगर नूर सागर की है तो सब श्वेत रंग की है। वहां पर जो भी पशु हैं, पक्षी हैं, महल हैं, जो भी जितनी भी सामग्री है, वहां जो भी बना है नूर सागर में, सभी का रंग श्वेत है। और नीर सागर में किस तरह से लाल रंग है। अब इस प्रकार से आठों सागरों के आठों रंग हैं अलग अलग। अब वो सारे रंग रस, उसके अंदर जो आनंद है, जो उनके हृदय में रूहों को लाड देने के अनेक आनंद भरे हुए हैं, क्योंकि वो आनंद के सागर है। वो सबकी छवि उन आंखों में दिखाई देती है। वो सारे रंग उनकी आंखों में दिखते हैं। निमक न हुए न्यारे। अब उनसे एक पल भी हमें अलग नहीं होना, उनके दीदार में ही रहना है। धनी के नेत्रों को ही निहारना है। क्योंकि धनी के नेत्रों के माध्यम से ही धनी के दिल में जो इश्क भरा है वो रूह के नैनों से होकर के उसके दिल में जाता है। तो कहते हैं किस तरह से हमें एक पल भी उससे अलग नहीं रहना, क्योंकि उसमें से बहुत आनंद मिलता है उसमें, और बहुत उसमें एक मिनट भी हमें उससे अलग होने की इच्छा नहीं करनी, उनके साथ
जुड़ के रहना है। कहते नासिका की मैं क्यों कहूं, कोई इनका नमूना ना है। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि अब नाक के बारे में मैं कैसे कहूं, इसका कोई उदाहरण ही नहीं है, कोई नमूना ही नहीं है, किससे एग्जाम्पल दूं, कि कौन सा दृष्टांत दूं। इतनी सुंदर नासिका, उसके लिए मुझे कोई नमूना ही नहीं मिल रहा, कोई भी दृष्टांत ही नहीं मिल रहा। जिन देखिया सो जानही, वाके चुभ रहे हेड़े माए। जिसने उसको देखा है ना, तो वो सुख तो वही जानती हैं रूह, जिन्होंने दामदनी के नेत्रों को, उनकी नासिका को, उनके अंगों को और उस अंगों के सौंदर्य को देखा है, तो उस आनंद को वो ही रूहें जान सकती हैं। जिन देखिया सो जा नहीं, वाके चुभ रहे हेड़े माए। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं, जिसके हृदय में वो जो उनके नेत्र हैं, वो कैसे चुभ रहे हैं, उनके हृदय में। यानी कि इतनी उनकी नासिका, उसका इतना सुंदर सौंदर्य है, यानी कि अनुपम सौंदर्य, इस संसार से हट करके अलौकिक छवि है उसकी। तो वो धाम हृदय में, जिस रूह के हृदय में, धाम हृदय में हमेशा बनी रहती है। चुभने का मतलब क्या है, वो हृदय में समा जाना। वो छवि जो है वो उनके हृदय में समा गई है, वो हर पल वो छवि दिखती है। तो वो ही उस नासिका के सौंदर्य को जान सकते हैं। इंद्रावती जी कहती हैं, मेरी में सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनकी नासिका के सौंदर्य का वर्णन करूं। कानन मोती लटकत, उज्जवल ज्योत प्रकाश। अब जो धामधनी अक्षरातीत हमारे प्रीतम है, उनके जो कान हैं दोनों, उसमें मोती लटक रहे हैं। वो बाले हैं, बालों के अंदर बड़ी बड़ी बालियां हैं, और उन बालों के अंदर क्या है, बालियों के अंदर मोती हैं। तो कानों में मोती लटक रहे हैं, उज्जवल ज्योत प्रकाश। और उसकी जो ज्योति है बिल्कुल श्वेत, बहुत सुंदर, चारों ओर वो प्रकाश जो है वो फैल रहा है। बीच लाल की लालक, ज्योत मावत नहीं आकाश। और उन मोतियों के बीच में माणिक जड़े हुए, सफेद मोती हैं और मोती के बीच में लाल रंग का माणिक जड़ा हुआ है। अब उस की जो लालिमा है, माणिक की जो लाल रंग की छवि निकल रही है, लाल रंग का जो सौंदर्य है, वो इतना अधिक है कि वो आकाश में भी नहीं समाता, आकाश तक उसका सौंदर्य जा रहा है। चारों ओर उसका प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर फैल रहा है। इतने सुंदर उनके कानों में दो बाले उन्होंने पहने हुए हैं। लाल बाला अर्स धात का। अब उनके दोनों कानों में अर्स धात, अर्स की धातु कौन सी है, अर्स की धातु है नूर। तो जो अर्स धात का, परम धाम की जो धातु है नूरमयी तत्व से, वो लाल रंग के दो बाले बने, इतनी शोभा दे रहे हैं। वो नूर के बने, और करड़े बने चार चार, और उसमें चार चार करड़े, करड़े मीन्स मरोड़, मरोड़ कहते हैं एक तरह का डिजाइन है उसके ऊपर, वो गोल घुमावदार, चार चार उसमें क्या है, मरोड़ आ रहे हैं, ऐठन आ रही हैं। इन मोती और लाल की रूह देख देख होए करार। अब कहते हैं इन मोती के जो उनकी बालियां हैं, उन बालियों में लटकते हुए मोतियों को और माणिक की शोभा को देख करके रूह जो है वो बार बार उन पर बलिहारी जाती है, बार बार उन पर नेछावर होती है। गोर रंग अति गालों के, माही गहरी लालक लिए। अब दामदनी अक्षरातीत के जो रंग है गालों का, वो बहुत गोरा है। वैसे तो यानी कि वो है ही बहुत गौर वर्ण के, और गौर वर्ण भी कैसा है कि लालिमा लिए, गुलाबी रंग। तो किस तरह से उनके गालों का रंग बहुत अधिक गोरा है, माहे गहरी लालक लिए, और उस सफेद रंग के अंदर गहरी लालिमा छिपी हुई है। दो
भ्रक्ति बीच नासिका, अब दोनों भौं के बीच में नासिका है, ऊपर सुंदर तिलक दिए और उसके ऊपर सुंदर तिलक लगाया हुआ है। देखो, प्राण वल्लभ अक्षरातीत धामधनी, जिन्हें कहा गया है कि वो देवताओं के भी हैं, राक्षसों के भी हैं, वो हर जाति, हर प्रांत के लोगों के लिए, सबके लिए हैं। वो एक संप्रदाय के लिए नहीं आए, एक जगह के लिए नहीं आए। जबकि यहाँ पर जो वर्णन बार बार जैसे तिलक का वर्णन किया गया है, तो तिलक का वर्णन, क्योंकि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनका अवतरण लगभग हिंदुओं में ही हुआ है, भारतवर्ष में ही हुआ है। क्योंकि एक बार जब बीतक साहिब में आप देखते हो कि मेराज जी ने पूछा था कि क्या रूहें मुसलमानों में भी आई हुई हैं, तो उस समय धनिश्री देवचंद जी ने उत्तर दिया था, कोई कोई, ज्यादा जो है वो हिंदुओं में ही है, कोई कोई मुसलमानों में आई है। तो यहाँ पर कते परंपरा में तो तिलक नहीं है, जबकि वो परमात्मा तो सबका है, सबके लिए है, और जो जिस रूप में जाता है उसको उस रूप में दर्शन देता है। देव दीदार सबन को साई, जिन जैसा चाहिए, जो जिस रूप में चाहता है उस रूप में वो उसको दीदार देते हैं। लेकिन कते परंपरा में तिलक है या जो भी इसमें आभूषण वस्त्र कई है जिनका प्रयोग नहीं है, नहीं होता। लेकिन ये क्यों किया गया है? क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां भारतवर्ष में आई हैं, तो उसी हमारी भारतीय संस्कृति की मान्यता के अनुसार ही इसका वर्णन किया गया है। गोर हरवटी अति सुंदर, बीच लाख ऊपर अधुर। गोर हरवटी, हरवटी बोलते हैं ठोडी को, हरवटी ठुड्डी, जो राज्य की ठुड्डी है वो कैसी है? गोरे रंग की है, बहुत गोर वर्ण की ठुड्डी, बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही सुंदर है। बीच लाख ऊपर अधुर, ऊपर तो होठ है, नीचे ठुड्डी है, और बीच में एक गहरी रेखा है। गहरी रेखा, होठ और ठुड्डी के बीच में जो एक थोड़ी गहराई लिए हुए जगह होती है उसे बोलते हैं लाख। जो हमारे जो होठ के और ठोडी के बीच की जगह जो एक रेखा सी होती गहरी, उसको बोलते हैं लाख। और जो होठों के और ठुड्डी के बीच में जो गहरा स्थान है, जो लाख है, वो भी बहुत सुंदर है। बल बल जाऊं मीठे मुख की, अब इंद्रावती जी कहते हैं, मैं बार बार बलिहारे जाऊं जब वो दोनों युगल सको, राज श्यामा जी मिल दो करे मजकूर, जब दोनों मिल करके बातें करते हैं। मजकूर मैंने बातें करना, मजकूर कई बार आ चुका है पहले भी, और इसका अर्थ बातें करना है। कहते हैं ना, कटी कोमल अति पेट पांसली, पीठ गोर शोभे सरस। कटी कोमल, उनकी जो कमर है बहुत कोमल है, और जो पेट है और जो पांसली है, पांसली क्या बोलते हैं? पांसली जिसे अस्थि पिंजर बोल देते हैं, जैसे कंधे के नीचे वाला भाग, कंधे के नीचे जो एक पूरा अस्थि पंजर सा होता है, जिसे पसलियां भी बोल देते हैं कि भाई, तो जिसके अंदर हमारा हृदय सुरक्षित होता है, बीच में बना होता है, तो वो उसे बोलते हैं पांसली। पीठ गोर, और पीठ भी बहुत गौण वर्ण की है, शोभे सरस, बहुत सुंदर रूप से सुशोभित हो रही है। तो ऐसी उनकी सौंदर्य है धामधनी अष्टातीत का। उनकी कमर भी बहुत पतली है, पेट, पांसलियां और पीठ सभी गोरे वर्ण की हैं। पांसली आप समझ गए ना, जो कंधे के नीचे का स्थान, यानी कि जो पसलियां होती है ना, एक अस्थि पिंजर सा होता है, देखा होगा, तो उसे बोलते हैं पांसली, पसलियां। और पीठ भी गोरे वर्ण की है, गर्दन केस पेच पाग के, और गर्दन के ऊपर बाल लहराते हुए, घुंघराले बाल बहुत सुंदर शोभा दे रहे हैं। उनके गर्दन पर घुंघराले बाल, जो काले रंग के घुंघराले बाल लहरा रहे हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। पेच पाग के, और पाग के अंदर
जो पेच आए हैं, जो लपेट आए हैं, यानी कि इतनी सुंदरता से वो पेच बनाए गए हैं कि कोई भी डिजाइन गड़बड़ नहीं हुआ। जैसे फूल है तो फूल पूरा फूल बन रहा है, ये नहीं कि वो फूल छिप गया। अगर आधा नीचे आया तो आधा दूसरी पेच में आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सुंदर उसकी शोभा है। छवि क्यों कहूं अंग अरस। अब मैं उन अरस के परम धाम के अंगों का सौंदर्य किस प्रकार से कह सकती हूँ, कैसे कहूँ। वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसका सौंदर्य वर्णन करने में नहीं आता। कोमल अंग कंठ हेड़ा खबे मच्छे गोर लाल। कोमल अंग, अबधनी धामधनी अक्षातीत के जो अंग हैं वो बहुत कोमल है। सारे अंग, चाहे वो कंठ है, गला है, चाहे हेड़ा हृदय है, खबे कंधे हैं, मच्छे जो बाजू हैं, गोर लाल वो गोर वर्ण के हैं, लालिमा लिए हुए हैं। मच्छे कंधे और कोने के बीच की जगह को बोलते हैं। तो किस तरह से धामधनी अक्षरातीत के हमारे जो प्रीतम है प्राण वल्लभ, उनके अंग जो हैं, सभी अंग, चाहे गर्दन है, एड़ा, चाहे हृदय है, खब्बे, चाहे वो कंधे हैं, मच्छे, चाहे बाजू हैं, वो गौर वर्ण के लालिमा लिए हुए हैं। कोनी कांडे कोमल देखत, उनकी कोनी भी, कांडे कलाई भी बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है, नरम है। आशिक बदलत हाल, जैसे ही उनके इस सौंदर्य को एक आशिक रूह देखती है तो उसका तो हाल ही बदल जाता है। हाल बदलने का मतलब क्या है? हाल बदलना यानी कि वो इतनी उस शोभा में डूब जाती है कि वो स्वयं को भूल ही जाती है, उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती। अब बुद्धि काम ना करे तो कैसे आगे वर्णन करे, क्योंकि उस समय तो केवल तू रह जाता है, बस तू है जो परम धाम में। परम धाम में ऐसा ही है, परम धाम में रूहों को कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ राज्य के अलावा। राज्य के अंगों का सौंदर्य, उनके वस्त्र आभूषणों को वो निहारती रहती हैं, देखती रहती हैं, और किस तरह से उनके अंगों के सौंदर्य को देख करके जो आशिक रूहें हैं, यहाँ पर आशिक नहीं है, यहाँ तो आके सब भूल गई। हाँ, जिन्होंने धामधनी अक्षरातीत पर समर्पण किया, अपने को भुला दिया, वो हैं आशिक रूहें, वो परमहंस जिन्होंने धामधनी अक्षरातीत को पा लिया। क्योंकि आशिक बदलत हाल, जब उन्होंने पहचान की, पहचान करके धनी को पाया, पाने के बाद तो उनके हाल ही बदल गए। हाल में रहनी रहनी बदल गई। फिर किस तरह से उन्हें ये संसार नहीं भाता, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे बस वो अपने प्रीतम ही अच्छे लगते हैं और वहीं उनका चित्त लगता है। लीके शोभित हथेलियां रंग उज्जल कहूं के गुलाल। अब जो हथेलियां है ना, अब हथेलियों के अंदर जो बारीक बारीक रेखाएं हैं वो बहुत सुशोभित हो रही हैं, बहुत सुंदर लग। हथेलियों के अंदर देखा ना, हथेलियों में छोटी छोटी लकीरें होती हैं, किस तरह से, कितनी, जिसे बोलते हैं कर्म रेखा बोल देते हैं। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मान लो हमारे हाथ में ये लकीर ही नहीं है तो हमें वो चीज प्राप्त नहीं हो सकती। अगर हम चाहें फिर भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, घर हथेली पर नहीं, हथेली पर नहीं है, मकसूम की सतरे तो क्या, खोद किस्मत की लकीरें, नाखूने तकदीर से। कहते हैं अगर मान लो, अगर हमारे किसी के हथेली में विद्या की लकीर नहीं है, मान लो अगर वो लगा रहे, ऐसी बहुत से दृष्टांत हैं, बहुत सी कहानियां हैं, अगर वो लगे रहे, निरंतर प्रयास करते रहे, तो परमात्मा को विद्या की लकीर बनानी पड़े, उसकी किस्मत में। यहाँ बात हो रही है धामधनी अक्षरातीत की। उनकी जो हथेली है ना, हथेली के अंदर जो लकीरें हैं, बारीक बारीक सूक्ष्म लकीरें हैं, कहते हैं अब उसके बारे में इंद्रावती कह रही, मैं क्या कहूँ उन्हें, श्वेत वर्ण की बोलूं कि गुलाबी रंग की बोलूं, गुलाल रंग की।
गुलाबी रंग की। तो वो इतनी सुंदर, बिल्कुल पिंक कलर की गुलाबी रंग की उनकी हथेलियां हैं। रूठे पलक न छूटही, अंग कोमल नूर जमाल। कहते हैं रूह से एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। वो धामधनी अक्षरातीत का सौंदर्य जिन रूहों के दिल में समा जाता है, वो रूहें उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। कहते हैं अंग कोमल नूर जमाल, जो नूर जमाल हैं, जिनमें जमाले के गुण हैं, दामदनी अक्षरातीत, उनके जो अंग हैं, सभी अंग बहुत नाजुकता लिए हैं, बहुत कोमल हैं। लेकिन वो आत्मिक दृष्टि से ही हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, और किस तरह से उनके कोमल अंग एक पल के लिए भी आत्म की दृष्टि से अलग नहीं हो सकते। नरम अंगुरियां पतली, पहुंचे सलूकी जुदे भाई। अब कहते हैं नरम अंगुरियां पतली। अब जो दामदनी अक्षरातीत की उंगलियां हैं, वो बहुत ही पतली हैं और बहुत ही कोमल है। पतली पतली कोमल कोमल उंगलियां हैं। पहुंचे सलूकी जुदा आए। पहुंचे मैंने पंजे, पंजे, पंजे आप जानते ही हो, हाथों का भी होता है पंजा, किस तरह से। तो कहते हैं जो पंजे हैं, वो पंजों की शोभा अलग ही दिखाई देती है। पहुंचे सलूकी जुदे भाई, उनके जो पहुंचे हैं, पंजे हैं, उसकी सलूकी, उनका सौंदर्य अलग ही नजर आ रहा है, अलग ही दिखाई दे रहा है। जैसे पैरों के पंजे हैं, वो उंगलियां हैं, वो बहुत सुंदर, उसका सौंदर्य तो बिल्कुल अलग ही लग रहा है। रंग सलूकी पहुंचे हथेलियां। अब कहते हैं हथेलियों के जो रंग हैं, उनकी सुंदरता का किन मुख कहूं चितलाए। मैं किस प्रकार से इस मुख से वर्णन करूं, जो इस माया के ब्रह्मांड में ये जुबान मिली है, इस जुबान से मैं उस जो कहते हैं चितलाए, जो मेरे चित्त में बस गए। जो वो अंग उनके, उनके नेत्रों का सौंदर्य, उनके अंगों का सौंदर्य, उनकी उंगलियों की कोमलता, उनके कानों में पहने हुए बाले, वो सफेद मोती, लाल रंग के मोतियों की झलक, उनकी सुंदर नासिका, वो हरबटी, वो सब अंग, इंद्रावती जी कह रही हैं, जो मेरे चित्त में बस गए हैं, उस सौंदर्य को मैं इस मुख से कैसे वर्णन करूं। ये तो वही जान सकता है ना, जिसने उस सौंदर्य की उस छवि को देखा है। नैन श्रवण मुख नासिका, मुख छवि अति सुंदर। नैन नेत्र, श्रवण कान, मुख मुख, और नासिका नाक। मुख छवि अति सुंदर, यहाँ मुख दो बार आया है। एक मुख तो जिससे हम बोलते हैं, मुंह हो गया, और एक मुख हो गया पूरा। कई बार आपने देखा मुख चौक आता है नाम, मुख चौक में सब कुछ आ जाता है, कान, नाक, होठ, सब, नासिका, सब आ जाते हैं। तो ये जो है मुख, वो मुखारविंद है, पूरा मुखारविंद इन सब अंगों से युक्त है। उस मुख की छवि बड़ी सुंदर है। नेत्र, कान, मुंह, नाक, और इन सब अंगों से मिला मुख जुड़ करके बनता है पूरा मुखारविंद। उसकी छवि अति सुंदर है। ये देखत ही आशिक अंगों, शुभ रहत हेड़े अंदर। जैसे ही इस अनुपम शोभा को आशिक देखते हैं, तब क्या होता है, ये शोभा उनके धाम हृदय में छप जाती है। चुभने का मतलब क्या है, चुभ रहत, चुभ जाना, यानी कि देखो जैसे एक तीर होता है, आगे से देखा तीर कैसे होता है, उसके तीन भाग होते हैं, है ना। और जब वो तीर अंदर चुभता है तो बाहर नहीं निकलता ना, वो अंदर चुभ जाता है। तो वो छवि भी ऐसे अंदर बस जाती है कि वो हृदय से भुलाई नहीं जा सकती, वो अंदर अंकित हो जाती है, उसका चित्र बन जाता है। तो चुभने का अर्थ है धाम हृदय में उस शोभा का अखंड हो जाना, उस शोभा का बस जाना हमेशा के लिए। बीड़ी शोभित मुख मोरथ। अब धामधनी अक्षरातीत जब अपने मुख में
बीड़ी यानी कि पान का बीड़ा, मोरत मुख में डालते हैं, जैसे ही वो पानों का बीड़ा लेकर के चबाते हैं उसको। ले तंबोल रंग लाल, तो उस पान के खाने से उनके मुख का रंग और लाल हो जाता है। वो सौंदर्य अलग ही है, वो अनुपम सौंदर्य है। दामदनी अक्षरातीत जब अपने मुख में पान का बीड़ा डालते हैं, उस पान के बीड़े को चबाते हैं, तो उससे उनके मुख का भाग, अंदर का सारा जिब्वा, होठ बहुत लाल हो जाते हैं। ए वर्णन रू तो लो करे, जो लो लगे न हेड़े भाल। कहते ये वर्णन रू तो लो करे। अब जो ये अनुपम सौंदर्य है, अद्वितीय सौंदर्य है, इस सौंदर्य का वर्णन एक रूह तभी तक कर सकती है जब उसके हृदय में उस शोभा की चोट नहीं लगती। कहते हैं कि किस प्रकार से वो जो सौंदर्य दिखा है, जो इंद्रावती जी ने देखा है, जो उनके हृदय में बस गया है, तो किस प्रकार से बता रही हैं कि जब वो पान खाते हैं तो उनके होठों की लालिमा और बढ़ जाती है, उनकी शोभा में और बढ़ोतरी हो जाती है। जबकि परमधाम में कम तो होने का मतलब ही नहीं उठता, ये तो है नहीं, वहां कम बढ़ है ही नहीं। लेकिन जिस भी चीज यहाँ के भावों से वर्णन किया जा रहा है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जिस भी चीज का वर्णन किया जा रहा है उसे और बढ़ा करके इंद्रावती जी कह रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि और वृद्धि होना, यानी कि वो तो हमेशा रहती है, वहां कुछ है ही नहीं ऐसा जो बने और बन के मिट जाए। जो सौंदर्य है बन गया, वहां पर कम या न्यूनता अधिकता कहीं है ही नहीं, कोई वृद्धि है ही नहीं। और हृदय में चोट लगने का मतलब क्या है कि शोभा में एक रूह का इतना डूब जाना कि वर्णन अगर वो करना चाहे तो उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती, उससे मुख से शब्द ही नहीं निकलते, उसकी बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है, वो मुख से कुछ बोल ही नहीं सकती। जानो के यौवन नौतन, अजू चढ़ता है रंग रस। अब धामधनी किस तरह के हैं, उपवार ब्रह्म अक्षरातीत, उनका स्वरूप कैसा है? वो किशोर स्वरूप है, नव यौवन, जैसे पूरा, जैसे जवानी में कैसे सौंदर्य होता है अंगों में, व्यक्ति कितना सुंदर लगता है, तो ऐसे ही दामदनी अक्षरातीत तो हमेशा ही ऐसे रहते हैं जैसे नव यौवन की बहार आ गई। अजो चढ़ता है रंग रस, जिसमें रंग रस का मतलब क्या है? रंग मैंने आनंद, रस मैंने मस्ती, उल्लास। अजो चढ़ता है रंग रस, जिसमें आनंद और उल्लास में पल पल बढ़ोतरी हो, वो बढ़ता ही जा रहा है आनंद और उल्लास। ऐसा कायम हमेशा इन विद अंग अरस। अब परमधाम के अंग जो हैं वो इस प्रकार से हमेशा अखंड हैं, वहां पर सौंदर्य ऐसा ही बना रहता है, वहां कोई चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ती, कोई व्रत नहीं होता, कोई शरीर की शक्ति छीन नहीं होती, वो हमेशा ऐसी है। वहां तो क्या है, वहां के अंगों का सौंदर्य तो ऐसे ही कायम है, अखंड है, वो हर हमेशा ऐसे रहता है कि जैसे नवयौवन ही हो। श्वेत जामा अंग लग रैया। अब उन्होंने जामा कैसे पहना हुआ है? श्वेत रंग का जामा, जानते हो ना, जामा एक लंबा सा कुर्ता होता है, जैसे मुगल काल में राजा पहना करते थे ना, बड़े बड़े जो कमर से नीचे जिसमें खूब चुनटे डली होती हैं, और बाजुओं में भी खूब चुनटे होती हैं, और आगे गले में किस तरह से बटनों की जगह क्या होती हैं, वो तनियां लगी होती हैं, तो वो जामा होता है। तो इन्होंने कहा है श्वेत जामा। जामा शब्द जो है ना, ये फारसी भाषा का है, फारसी का है, अर्थ इसका कुर्ता ही है, वस्त्र ही है, कुर्ता। लेकिन ये इस तरह का है जिसका वो इतना लंबा होता है कि पैरों तक जाता है एकदम। तो श्वेत जामा, श्वेत रंग का जामा है जो उनके अंगों से लगा हुआ है, बिल्कुल चिपटा हुआ है। इसके दामदनी अक्षरातीत के, हमारे प्राण वल्लभ के, किस प्रकार से चिपटा हुआ है। मिही चूड़ी बनी दो बाहें,
मिही मैंने बहुत बारीक, महीन महीन। चूड़ी मैंने चुनटे, चुन्नट जानते हो ना, जैसे अपने पेटीकोट में, फ्रॉक में, जो बच्चियां पहनती हैं फ्रॉक, चुनटे डालते हैं, तो उस तरह से बाजू में बहुत बारीक बारीक चुन्नट बनी हुई है, दोनों बाहों में बारीक बारीक चुनटे बनी हुई हैं। दामन क्यों वर्णन करूं। अब दामन शब्द भी फारसी भाषा का है, तो कहते हैं अब दामन क्यों वर्णन करूं इन अंग की जुबाएं। ये जामे का नीचे वाला भाग होता है, कमर से नीचे वाला भाग जो कहते हैं उसको बोलते हैं दामन। तो कहते हैं इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं दामन का कैसे वर्णन करूं, इन अंग की जुबाएं, जो मुझे ये अंग मिला है, ये माया के ब्रह्मांड में जूठा तन मिला है, अब इस जूठी जुबान से मैं उसका वर्णन कैसे कर सकती हूँ। बेल नकस दो बगलों। अब देखो जामे को दिल में बैठा लो कि जामा कैसे श्वेत रंग का है, कैसे उसके अंदर बाजू में बारीक बारीक चुनटे बनी हुई हैं, और नीचे का जो हिस्सा है वो आगे देखो पूरा वर्णन होएगा। बेल नकस दो बगलों। बगल जानती हो ना, बगलों में यानी कि कंधे पर किस तरह से दोनों, उसमें लताओं के चित्र बने हुए, उस पर भी कशीदाकारी हुई है, काम किया हुआ है। अब इस प्रकार से उनमें चित्र बने हुए हैं। कहते चीन झलकत मोहरी जड़ाओ, और जामे की जो बाजू है उसकी कलाई झलकार कर रही है, मोहरी जड़ाओ, और आगे वाले हिस्से पर बहुत सुंदर जड़ाओ है, उसमें कशीदाकारी है, उसमें कढ़ाई की गई है। जामे की जो बाह है ना, उसकी कलाई को चीन कहते हैं। चीन, जामे की जो कलाई आगे का भाग है उसे चीन कहते हैं। वो बहुत झलकार मार रही है, क्यों मार रही है, क्योंकि उसके अगले भाग पर मोतियों का बहुत बारीक बारीक काम किया हुआ है, उसमें बहुत सुंदर जड़ाव किया गया है, सुंदर उसमें चित्र बने हैं। नकस बेल गिरवान बंद। अब गिरवान क्या बोलते हैं, गिरवान जैसे आजकल कुर्ते होते हैं ना, कुर्तों में बटन लगाते हैं, लेकिन पहले कुर्तों में बटन नहीं होते थे। पहले क्या करते थे, वहां पर छोटी छोटी तनिया बांध देते थे, वो ऊपर बांधते थे तनिया, वो बंद बोलते हैं। गिरवान मैंने गले के, गले में जो डिजाइन है उसमें जो बंद है उसमें भी नक्शकारी करी हुई है, बेल बनी हुई है, पत्ते बने हुए हैं, बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं। पीछे अतंत बन्नियों कटाओ, और जामे के पीछे भी, जैसे देखा है ना, कमर में भी पीछे एम्ब्रॉयडरी की होती है, उसमें कढ़ाई की होती है, तो ऐसे ही जामे के पीछे भी कढ़ाई की हुई है। तो अब देखो किस तरह से कंधे में भी दोनों तरफा बहुत सुंदर कढ़ाई है, लता लताओं की बेलें बनी है, और बहुत सुंदर उसमें फूल बने हुए हैं। और जो बाजू के अगला हिस्सा है कलाई वाला, उसके आगे भी जड़ा हुआ है, बहुत सुंदर काम किया हुआ है, जिसमें हीरे मोती जवाहरात जड़े। नकस बेल गिरवान बंद, और जो गले पर है, गले पर भी बहुत सुंदर चित्रकारी है, बहुत सुंदर बनावट उसकी, उसमें भी कढ़ाई की हुई है, और उसके बंद भी बहुत सुंदर है। पीछे अतंत बन्नियों कटाओ, और कमर के पिछले भाग में भी बहुत सुंदर कटाओ बना है। कटाओ मीन्स उसमें भी डिजाइन बना है, बहुत सुंदर कढ़ाई की है पिछले भाग पर भी कमर के। ए देत दिखाई रंग जवेर, नकस कटाओ बेली जर। अब ये जो रंग जवेर, जवेर में ज्वारात, अब जो ज्वारात हैं उनके कई तरह के रंग, तरह तरह के रंग, और फिर क्या है, जो उसमें कढ़ाई की हुई है, जो बेलें बनी हुई हैं वो जड़ सोने की तारों से बनी हुई हैं। जड़ाव कैसा है, सोनों के तारे से बना हुआ है। तो किस प्रकार से अनेक सुंदर लताओं के चित्र दिखाई दे रहे हैं। देखो, एक तो सोने के तारों से बेल बूटे लताएं बना दी, फिर उसमें ज्वारात जड़ गए, ज्वारात में कई तरह के रंग निकल रहे हैं, तो इतना सौंदर्य है उस जामे का, लगत नाही हाथ को रग नग धागा बराबर। देखो ये तो परम धाम की बात है,
वहां पर अगर कपड़े के ऊपर हाथ रखो ना तो नग लगते हैं हाथ को, ना ही धागा लगता, कुछ है ही नहीं, कपड़े के अंदर ही डिजाइन बना हुआ है, अंदर कुछ है ही नहीं। जैसे वस्त्र पहने हैं या आभूषण पहने, वो अंगों की शोभा है, ना कि उसके ऊपर आभूषण पहने हुए। आभूषण हाथ लगाओ तो आभूषण नहीं होते। तो इस तरह से ना उसको छूते हैं, हाथों से छूने का प्रयास करें तो ना तो रंग है, ना नग है, और ना धागा, कुछ भी हाथ को लगता नहीं है। इजार रंग जो केसरी, इजार जानते हो ना, जामे के नीचे वाला हिस्सा, जो चूड़ीदार पायजामा, उसे बोलते हैं इजार। अब इजार किस रंग की है? इजार केसरी रंग की है। जाई जामे में लेत, अब जामा है श्वेत रंग का, अब श्वेत रंग के जामे में से उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। इतना वो पतला है जामा कि जामे में से केसरी रंग झलकार मार रहा है, वो बाहर दिखाई दे रहा है, उसका प्रतिबिंब बाहर दिख रहा है। सो पटुका कमर बनिया, अब कमर पर उन्होंने पटका बांधा हुआ है। पटका जानते हो ना, जो कमर पर एक वस्त्र बंधा होता है, नीलो न पीलो लाई को आता है ना, तो पटका कैसा है? सो पटका कमर बनिया, वो कमर पर पटका बंधा हुआ है। कैया सुंदर बाई सोए, सदगुरु धनीशी देवचंद जी ने भी पटके का वही रंग बताया जो वाणी में आता है, नीले ना पीले रंग का, यानी कि हरे रंग का, तोते के पंख जैसा वो रंग जो है, ऐसा पटका बंधा हुआ है। जरी पटका कटाओ कई, कई नकस बेल किनार, पटका भी कोई साधारण नहीं है। पटका भी कैसा है? जिसमें सोने के तारों से काम किया हुआ है। देखा ना, एक काम होता है बहुत बारीक, भारत का काम होता है, आपने देखा होगा। लखनऊ में तो कितने सुंदर कुर्ते होते हैं, कितनी सुंदर उसमें एम्ब्रॉयडरी होती है, कितना सुंदर, कितनी बारीकी से काम किया होता है। तो ऐसे ही भरत का काम भी बहुत बारीक होता है, जो बहुत बारीक जड़ा होता है, और बहुत देखने में भी सुंदर लगता है। तो जो पटका है ना, वो भी सोने के तारों से, उसकी बेल, बूटे, लताएं, अनेक चित्र बने हुए पटके पर, बहुत सुंदर लग रहे हैं। 5 पाने हीरे पोखरे, कई रंग नग जलखत, अब उसमें क्या लगा हुआ है? पटके में 5 5 का नग हरे रंग, और पन्ना, हीरा, पुखराज, इनके नग जड़े में पटके में, हरे रंग के पन्ना के 5 पन्ना हीरा और पुखराज, हीरे के पुखराज के नग उसमें जड़े हुए हैं। कहते हैं जिसमें से अनेक रंगों की झलकार निकल रही है। कितना सुंदर वो पटका होगा, कितने सुंदर वो वस्त्र होंगे, कितनी सुंदर उसकी शोभा होगी। तो सुंदर सा जी, ये रूह के दिल से दिल में विचारने की जरूरत है, इसे अपने दिल में उतारने की जरूरत है, इस सौंदर्य को हम अपने दिल में बसाएं। कहते मणि माणिक लसनिया नीलवी अतंत उद्योतकार, अब पटके में मणि, माणिक, लहसुनिया, नीलवी, अनेक प्रकार के जवाहरात, उद्योतकार, उनकी झलक निकल रही है, इतने जड़े हुए हैं उसके अंदर कि उनका प्रकाश निकल रहा है, इतना उजाला है, इतना अनंत प्रकाश है। फूल पात बेल नकस, ए जोत न छेड़ो शुमार, उसमें फूल भी हैं, पत्ते भी हैं, लताएं भी हैं, फूल भी हैं, ऐसे बहुत से चित्र बने हुए हैं। कहते ए जोत न छेड़ो शुमार, इससे निकलने वाली जो ज्योति है उसकी कोई शुमार, कोई सीमा नहीं, वो अतंत है, अनंत है, असीम है, अपार है, इतनी शोभा है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हो। मणि मानिक लसनिया नीलवी, मणि मानिक लसनिया नीलवी, अतंत उद्योतकार, अत्यंत उद्योतकार, ज्योतिकार, फूल पात बेल नकस,
फूल फूल पात पात बिन बिन कसे ए जोत न छेड़ो शुमार, हे ए जोत न छेड़ो सुमार। सुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे